के साथ हमारा कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा। सोनाली आप बताइए तब तक। सर ओजोन लेयर में होल हो गया है। उसके अलावा ओजोन लेयर को होल करने के लिए कुछ और भी कंटेंट लगता है, इसके अलावा और क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? बताइए श्रुतिका। सर सी लेवल इंक्रीज। हाँ जी, सी लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। तो एक बात आप सब लोग याद रखिए कि जब आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उससे एक चीज आपको याद रखनी है कि आपका टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आपके जो ग्लेशियर्स होंगे वो आपके मेल्ट होंगे। आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं बेटा वो आपके मेल्ट होते हैं ओशन के अंदर, और जब आपके ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सी लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। सो दैट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो ये चीज हमने मेंशन की थी पिछले क्लास के अंदर, दैट इज समथिंग वी हैव मेंशन इन द क्लास। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर हम चीजों को बिल्ड करते हैं एंड विल ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ऑन दैट। तो अगर ग्लेशियर मेल्ट होगा तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि फ्लड आ सकता है, काफी जगह पे आपका फ्लडिंग हो सकता है, आपके लोलैंड एरियाज आपके सबमर्ज हो जाएंगे, कई सारे कोस्टल एरियाज आपके सबमर्ज किए जा सकते हो जाएंगे, दैट कैन पॉसिबली हैपन। तो वो भी हमने बात किया था। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ जो भी हमने डिस्कस किया था। सो लेट्स कम डाउन ओवर हियर ऑन योर रिवीजन वाले पार्ट पे देखते हैं कि हमने पिछले क्लास में फटाफट देखते हैं हमने यहाँ पे क्या देखा था। हाँ जी, सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा क्या आप सबको मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा कि हमने बात किया था कि आपके प्लांट्स होते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ये लोग आपका करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है प्लैनेट के ऊपर। बिना प्रोड्यूसर्स के लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, देन वी हैव सीन कि क्या क्या रिसोर्सेज है आपके अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ये सब हमने देखा था। यू हैव द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में ये तीन चीजें आपके यहाँ पे आती है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है लिथोस्फीयर, क्योंकि उसके अंदर आपको मिलते हैं कई सारे मिनरल्स और इन्हीं मिनरल्स को यूज करके आपका प्लांट ग्रो कर पाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर एंड वी हैव डन दिस थिंग। ये चीज हम लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं। बायोटिक अबायोटिक क्या होता है, वी हैव डिस्कस दिस थिंग। हाँ, हमने आपको समझाया था कि क्यों प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर आपका O2 आया, मतलब कैसे आया। बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने कराना चालू किया फोटोसिंथेसिस, और उसकी वजह से आपका O2 एटमॉस्फेयर के अंदर आया। आज की डेट के अंदर, आज की तारीख के अंदर जो आप O2 ब्रीद इन कर रहे हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्लांट्स। वो सारे प्लांट्स की वजह से आप यहाँ पे ब्रीद इन आप कर पा रहे हो। सो ये भी हमने देखा था, दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस। ये तो हम बहुत पहले देख चुके थे, राइट। लेट्स मूव अहेड नाउ। हमने बात किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हमने देखा था कि ये क्या कर रहा है, किस तरीके से आपका बिहेव करता है, राइट। ये भी हमने डिस्कस किया था कि O2 कैसे यूज किया जाता है एनर्जी जनरेशन के लिए, ये हमने बात की थी। और आपके सेल्स में से हमेशा CO2 निकलता रहता है, और यही CO2 जब आप ब्रीद आउट करते हो, जब आप ब्रीद आउट करते हो तो ये CO2 आपके बॉडी के बाहर निकल आता है। सो ये भी हमने देखा था। कंबशन के बारे में हमने देखा था, यहाँ से भी आपका CO2 आ रहा है, ये O2 कंज्यूम करता है, CO2 को रिलीज करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर CO2 एटमॉस्फेयर में आएगा तो कौन खुश होगा? हु विल बी हैप्पी ऑन द प्लेनेट? सर ट्री। प्लांट्स। प्लांट्स। ट्रीज आपके रहेंगे खुश, वो रहेंगे खुश अगर CO2 लेवल बढ़ेगा तो, लेकिन हमें तकलीफ होती है। सो व्हाट विल हैपन, CO2 लेवल से बढ़ने से आपका ग्लोबल वार्मिंग आपका हो रहा है, उसके वजह से ओवरऑल क्लाइमेट आपका चेंज होगा। देखिए क्लाइमेट चेंज का पता है मतलब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि आपके रेनफॉल कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं पे बहुत कम हो रहा है, कहीं पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे ठंड काफी ज्यादा हो रही है। इसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अगर आप देखोगे तो आज लाइक अगर आप पिछले 2-3 साल में देखो तो हिमाचल में आप देखो कितनी ज्यादा बारिश गिर रही है, और बारिश भी हो रही है और फ्लडिंग भी आपके वहां पे हो रही है। तो कहा जाता है दैट इज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। अगर वार्मिंग होगा तो ओवरऑल क्लाइमेट पूरे प्लैनेट का आपका चेंज होगा, राइट। फिर आपने बात किया था कि ओजोन लेयर डैमेज होता है, तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डैमेज करता है, और ये आपका आता है फ्रिज और AC में से। ठीक है, सी लेवल आपका बढ़ेगा, अगर सी लेवल आपका बढ़ेगा देन आपके लोलैंड एरिया सबमर्ज हो जाएंगे, वो पानी में चले जाएंगे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, और इससे फ्लडिंग के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी है। फोटोसिंथेसिस को हम लोग यहाँ पे जानते हैं, CO2 यूज करता है प्लांट, और फिर उसे यूज करके वो बनाता है अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो याद रखना, प्लांट CO2 को यूज करेगा हमेशा, एंड यूजिंग दैट इट विल मेक दिस अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो अपना यहाँ पे बना के देगा, राइट। सो दैट इज समथिंग वी नो।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे मराइन एनिमल्स की। लेट्स टॉक अबाउट माय मराइन एनिमल्स। मराइन एनिमल्स अगर मैं बात कर रहा हूँ तो याद रखना यहाँ पे जितने भी आपके एनिमल्स आते हैं ओशन के अंदर, ऑल द एनिमल विच कम्स इन द ओशन, जितने भी एनिमल्स आपके ओशन में आते हैं, ओशन के अंदर आपको मिलेंगे, यू कॉल देम एज मराइन एनिमल्स। कोई मुझे 2-3 एग्जांपल देगा यहाँ पे मराइन एनिमल्स के? कैन यू टेल मी द एग्जांपल ऑफ मराइन एनिमल्स? Dolphin, octopus, shark. वेरी गुड। octopus, dolphin, shark, starfish, ऑक्टोपस, शार्क, बहुत बढ़िया। Jellyfish. देन जेलीफिश, jellyfish, starfish, स्टार, Turtle. sea anemone, सी एनिमोन, क्या बात है। Sir, bluefish. Sir, seahorse. अरे बिल्कुल सही। Seahorse. then you will have a seahorse, right? and किसी ने शायद Sir, sea turtle sea भी बोला। urchin. अरे बहुत बढ़िया, sir, sea urchin, राइट, सी अर्चिन भी आपने बोला। तो ये कई सारे एग्जांपल आपके यहाँ पे आ जाते हैं। वेरी गुड, आपको तो सारे एग्जांपल याद है, बहुत बढ़िया। सो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ माय मराइन एनिमल्स। अब इनकी भी लाइफ अफेक्ट होती है, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो इनकी भी लाइफ अफेक्ट होगी, ये बात याद रखना। लेट्स सी दैट। तो ये मेरी मराइन लाइफ। अब मराइन लाइफ में याद रखना, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि ओशन के अंदर या पानी के अंदर आपके प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हु आर द प्रोड्यूसर इन द ओशन? याद करना पड़ेगा, क्या होते हैं ओशन के अंदर प्रोड्यूसर्स? किसी को याद है? हमने एक टर्म पढ़ा था, उस टर्म का नाम था फाइटोप्लैंक्टन्स। किसको याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आपको? Yes, sir. yes sir, कैसे Yes, भूल sir. सकते हैं इतने जल्दी? 9वीं कक्षा के छात्र इतने जल्दी कैसे भूल सकते हैं? सो फाइटोप्लैंक्टन्स इज समथिंग यू फाइंड इन द ओशन एंड इन द वाटर। ये आपके होते हैं प्रोड्यूसर्स, ये याद रखने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए, ठीक है। सो ये सारे आपके मराइन एनिमल्स हैं। ये सब क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं। एनिमल्स क्या करेंगे? एनिमल्स तो CO2 को लाइक सो दे बेसिकली मराइन एनिमल्स नहीं, यहाँ पे प्लांट्स लेंगे, ठीक है, एनिमल्स नहीं, प्लांट्स आपके CO2 को लेंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ओके। अब यहाँ पे CO3 लिखा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे समझा ये लोग कह क्या रहे हैं। नाउ लेट मी ट्राई टू टेल यू व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। मराइन एनिमल यूज CO2 एज अ कार्बोनेट डिसॉल्व इन द सी वाटर टू मेक देयर शेल। देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ, आप एक चीज यहाँ पे समझेगा कि ओशन के अंदर जो आपका कार्बन होता है, ओशन के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा कार्बन आपको मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे ना कि सबसे ज्यादा कार्बन अर्थ पे कहाँ पे, तो आप बोलोगे ओशन के अंदर। सो ocean has high amount of carbon, so it will have the highest amount of carbon तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में या ओशन में, तो आप बोलोगे ओशन में। इट विल हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन। अब ये जो कार्बन होता है ना आपके ओशन के अंदर, इनको एनिमल्स कैसे यूज करते हैं? तो जैसे मैं आपको एग्जांपल, एक एनिमल है आपका स्नेल करके, तो अगर आपने कभी स्नेल को देखा हो ना, आपने लैंड पे भी स्नेल को देखा होगा, वो ओशन में भी आपको मिलता है। तो समझिए ये मेरा एक स्नेल है। सो लेट मी ट्राई टू मेक अ स्नेल ओवर हियर। सो समझिए मेरा यहाँ पे स्नेल है, ये इसका हेड है यहाँ पे, राइट। थोड़ा अजीब सा हेड है बट समझ जाओ। सो अज्यूम करो इसका हेड है यहाँ पे। लेट मी मेक द आईज ओवर हियर, मैं तो दिखेगा नहीं। सो मेरा स्नेल है जो यहाँ पे मेरा स्माइल कर रहा है। अब अगर आप स्नेल को अगर आप कभी ध्यान से देखते हो ना, तो आपने पता है क्या देखोगे? उसका शेल होगा। स्नेल विल हैव द शेल ऑलवेज। और ये शेल होता है, याद रखना, ये आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ये जो शेल आपका होता है आपके स्नेल का, दैट इज मेड ऑफ माय कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज मेड अप ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट। और ऐसे कई सारी चीजें होती है जो कैल्शियम से बनी होती है आपके ओशन के अंदर। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर आपका कैल्शियम लगा हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाय द वे, आई होप सबने अपने लाइफ में कभी ना कभी स्नेल देखा होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबसे बढ़िया सीजन कौन सा होता है स्नेल देखने का वैसे? Rainy season. Rainy season. रेनी सीजन ज्यादा बढ़िया होता है, वो टाइम पे आपको इजीली दिख जाता है, जिसको हम इवन केचुआ भी कहते हैं शायद से, नॉट केचुआ, इट्स अर्थवर्म। सो स्नेल होता है और ये हमें रेनी सीजन में मिलता है देखने के लिए। तो ओशन में आपको मिलता है एक काफी ज्यादा अमाउंट में कार्बन, और इस कार्बन को यूज किया जाता है टू फॉर्म सच काइंड ऑफ शेल। तो ऐसे कार्बन को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे शेल फॉर्मेशन के लिए। अब ये मैंने सिर्फ आपके सामने एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारे एनिमल्स होंगे आपके ओशन के अंदर जो लोग कार्बन को यूज करते हैं जो पानी के अंदर होता है। सो व्हाट आर द कार्बन यू हैव इन द वाटर, उसको यूज किया जाता है
उसको यूज करके वो एनिमल अपने बॉडी के ऊपर उसे लगाता है। तो ये बात याद रखना कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन इज सीन इन द ओशन, और इस कार्बन को आपके मराइन एनिमल्स यूज करते हैं। मराइन एनिमल्स आर नोन टू यूज सच काइंड ऑफ कार्बन, और वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। मराइन एनिमल्स यूज CO2 एज कार्बोनेट डिसॉल्व इन द सी वाटर। जो भी सी वाटर के अंदर आपका डिसॉल्व होता है आपका CO2, उसको वो लोग यूज करते हैं टू फॉर्मेशन ऑफ देयर शेल, उनके शेल बनाने के लिए उसे वो लोग वहां पे यूज करेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। इवन अगर आपने देखा होगा ना, एक और चीज आपने देखी होगी, टीवी पे देखी होगी, कोरल्स होते, कोरल्स पानी के अंदर। Yes, sir. ये जो कोरल्स होते हैं ना, इनके अंदर भी आपको मिलेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट लगा हुआ आपको मिलता है। फिर सब आपका जो ओशन में जो भी आपका कार्बन है उसको ये एनिमल्स यूज करेंगे उनके बॉडी के ऊपर लगा के। सो दैट इज समथिंग यू गेट। सो मराइन एनिमल्स यूज कार्बन, ये बात याद रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ एयर। आपका एयर का मूवमेंट कैसे होता है और वो कैसे प्लैनेट के ऊपर आपका अफेक्ट करेगा। So how that is going to affect the planet. So let's try to see that. See, we have felt the relief brought by a cool evening breeze after a hot day. आपके एक ठंडी हवा जब आपको आती है तो आपको अच्छा लगता है। अब ठंडी हवा का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल होगा वो आपके एरिया में आपको मिलता है देखने के लिए। आप समझ सकते हो, हिमालय से आपकी लाइक विंड आती है और उसी विंड के साथ आपका लाइक यू हैव दिस कूल ब्रीज एंड यू फाइंड दिस कूल कंडीशन क्रिएटेड इन द हिमाचल प्रदेश। सिंपल सी बात है बेटा, हिमाचल में इतना ठंड क्यों होता है, क्यों गुजरात में होता है? बिकॉज यू आर वेरी मच क्लोजर टू द हिमालयास, राइट। और हिमालय से जब आपके यहाँ पे ब्रीज आएगी देन इट विल गोइंग टू अफेक्ट द नियर बाय स्टेट्स। तो हिमाचल, उत्तराखंड, JNK विल गेट अफेक्टेड, नॉट द अदर कंट्रीज, नॉट द अदर स्टेट्स ओवर हियर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लूंगा। आपके आसपास आई थिंक आप लोग कांगड़ा से हैं, मंडी से हैं, कुछ लोग शायद शिमला से हैं, बट आपके आसपास जो रेंज है वो है आपकी धौलाधर रेंज। ये आपने नाम सुना होगा ऑब्वियसली। सो यू आर सराउंडेड बाय द धौलाधर रेंज, राइट। तो धौलाधर रेंज से आप आसपास बिल्कुल आई आप सराउंडेड हो। ये आपका एक ट्रांस हिमालय का ही रेंज है। इट इज अ रेंज ऑफ योर ट्रांस हिमालयास। सो ये ट्रांस हिमालयास का ये एक रेंज है आपका। सो हिमालय का एक ये रेंज है एंड दैट इज व्हाई यू गेट ऑल योर कोल्ड एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ हिमालयन रेंज, ठीक है। नाउ sometime we are lucky enough to get rains after some days of really hot weather. कई बार हमें लकी हो तो हमें रेन मिल जाती है गर्मी के दिनों के बाद। So like we enjoy that. What causes the movement of air and what decides whether this movement will be in a form of gentle breeze, strong wind or terrible storm? जब आपकी हवा चलती है, क्या डिटरमाइन करता है कि कब आपका ये जो हवा चलने का जो इवेंट है वो आपका एक स्टॉर्म होगा, एक तूफान होगा या एक जेंटल ब्रीज होगा? So let's try to see that. All the phenomena are the result of changes that takes place in our atmosphere due to heating of air and formation of water vapor. जो भी आपके एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं, that is all because of two things: heating of air and formation of your water vapor. ये दो इवेंट्स के वजह से आपके एटमॉस्फेयर में आपको चेंजेस देखने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। The atmosphere can get heated from below by the radiation that is reflected back or radiated by the land or the water bodies. अब मैं ये आपको समझाता हूँ, देखो। Now let me try to tell you this over here. See, समझिए आपके यहाँ पे सन है, यहाँ पे आपका ये सन है। So this is going to be your sun. आप बोलोगे सर ये कैसा शेप बना दिया, लेकिन सोचली आपका सन है यहाँ पे, राइट। एंड दिस इज माय अर्थ का सरफेस। दिस इज योर अर्थ का सरफेस, राइट। अब सन से आएंगे आपकी सन रेज, सन से आपकी यहाँ पे आएगी आपकी सन रेज। ऑलवेज फ्रॉम सन यू विल गेट ऑल द सन रेज। अब देखो जब सन रेज आपकी आती है ना अर्थ के ऊपर, सो लेट मी मेंशन दिस इज गोइंग टू बी अर्थ। अब जैसे ही आपकी सन रेज आपकी अर्थ के ऊपर टच कर रही है, आपके अर्थ के ऊपर आपके जो प्लैनेट पे जब आपकी आ रही है, सो मेजॉरिटी ऑफ देम विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। कुछ आपकी एब्जॉर्ब की जाएंगी, कुछ रेज आपकी करी जाती है एब्जॉर्ब, सम ऑफ देम विल गेट एब्जॉर्ब, कुछ आपकी होंगी एब्जॉर्ब, बहुत कम होती है, कुछ आपकी एब्जॉर्ब होंगी, और मेजॉरिटी ऑफ देम विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। काफी सारी आपकी रेज होती है आपके यहाँ पे जो आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सो मेनी ऑफ द रेज विल गेट देमसेल्फ रिफ्लेक्टेड बैक।
अब ये जो आपकी रेज जो आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, सो रिफ्लेक्टेड इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड, ये आपके यहाँ पे हीट रेडिएट कर रहा है यहाँ पे, सो बेसिकली दिस इज रेडिएटिंग द हीट, इसे हम कहते हैं यहाँ पे आपका हीट रेडिएट करेगा ये, सो दिस इज द वन विच इज गोइंग टू रेडिएट द हीट, ये आपका करेगा रेडिएट आपका हीट, तो ये आपका हीट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब आपका ये हीट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है तो इसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर आपका होगा यहाँ पे लाइक गर्म हो जाएगा, दैट बिकॉज ऑफ दैट विल फाइंड कि आपका एटमॉस्फेयर जो आपका यहाँ पे वो आपका थोड़ा सा उसका टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। देखिए जब आपकी लाइज यहाँ पे आपकी गिर रही है, आपकी यहाँ पे रेज आपके यहाँ गिरी, तो काफी सारे आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, और उसके बाद आपके यहाँ पे जो सर्फेस होगा वहां से आपकी हीट रेडिएट करेगा, आपका हीट यहाँ पे रेडिएट करेगा, और ये जो हीट रेडिएट आपके यहाँ पे करता है उसके वजह से क्या होगा, योर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, atmospheric temperature is going to increase। और अगर ऐसा होता है देन इसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर में आपको चेंजेस होते हुए आपको मिलेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट द हीट कैन फ्रॉम द बिलो बाय रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक और री-रेडिएटेड बाय द लैंड और द वाटर बॉडी। अब ये जब आप रेडिएट आप उसे कर रहे हो तो इसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर हो जाता है गर्म, राइट। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे देखो आपका हीट आ रही है ऊपर से, रेडिएट होके वापस से पीछे जा रही है, रेडिएट होके आपकी हीट जो आपके पीछे जा रही है। तो अब इससे क्या होगा, ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन करंट आर सेट अप इन द एयर, इससे आपका एक कन्वेक्शन करंट आपका एयर के अंदर सेटअप करा लिया जाता है। वार्म एयर रेजेस अप एंड कूल एयर टेक्स प्लेस, वार्म एयर रेजेस अप एंड कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस, ठीक है। तो आपकी गर्म हवा आपकी ऊपर जाती है, राइट, और उस जगह पे जहां पे आपकी गर्म हवा निकल के ऊपर जा चुकी है उस एरिया के अंदर आपका कोल्ड एयर आपका नीचे आ जाएगा। तो देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि वार्म एयर आपकी ऊपर जा रही है और जो ठंडी हवा है वो आपकी उसकी जगह ले रही है। दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपन। जब आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है तो वो टाइम पे आपकी वार्म एयर ऊपर की तरफ जाने लगेगी और ऊपर जो आपकी कोल्ड एयर है वो आपकी नीचे की तरफ आपकी आने लगती है। तो ये एक आपका इवेंट होगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये आपका यहाँ पे होने लगा। अब क्या होगा, थर्स द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट्स विंड। अब जब ये आपका मूवमेंट आपका एयर का हो रहा है तो इसकी वजह से आपका विंड क्रिएशन आपका यहाँ पे होगा। सो जस्ट लेट मी सी वन थिंग, या सो इसकी वजह से आपका विंड क्रिएशन आपका यहाँ पे हो जाता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट विल हैपन। अब ये बात याद रखना, अगर आप कंपेयर करते हो तो सॉइल ज्यादा जल्दी हीटेड होता है कंपेयर टू वाटर। The air above the land gets heated faster than the above the water। आपका सॉइल जल्दी ज्यादा गर्म होगा कंपेयर टू वाटर, और ये सॉइल आपका हीट रेडिएट को करेगा, हीट को रेडिएट करेगा। तो ये बात आप याद रखना कि इसका मतलब पता है क्या है, कि जो सॉइल के ऊपर जो आपका जो एटमॉस्फेयर होगा वो ज्यादा जल्दी गर्म होगा कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर अबव द वाटर। ये बात आपको याद रखनी है। चलो ये बात समझने के पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको ये वाली बात समझ आ रही है यहाँ पे, कैसे आपका विंड जनरेशन यहाँ पे हो रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला पोर्शन Yes, sir. एक बार फिर बता रहा हूँ, आपकी सनलाइट आ रही है, राइट, आपकी सनलाइट आपके यहाँ पे आ रही है, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द सनलाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, और उसके बाद क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर में से आपके अर्थ सरफेस से आपके लैंड से क्या होगा, आपकी हीट रेडिएट कर ली जाएगी। सी मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू दिस थिंग अगेन। सी जब आपकी सनलाइट यहाँ पे आई ना, जब आपके यहाँ पे आई सनलाइट, सो ये होगी आपकी रिफ्लेक्ट बैक। अज्यूम करते हैं ये मेरे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है बैक, दिस गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। तो ये जो है मेरे यहाँ पे दिस गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक, राइट। और कुछ रेज आपके एब्जॉर्ब कर ली आपने यहाँ पे, कुछ एब्जॉर्ब कर ली, और जो आपने एब्जॉर्ब कर ली, जो आपके अर्थ ने एब्जॉर्ब की, वो बाहर निकलेगी इन अ फॉर्म ऑफ माय हीट। जो आपके अर्थ के सर्फेस ने हीट जो रेज को एब्जॉर्ब किया, दैट विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ हीट वेव्स, उनको वो करेगा रेडिएट हीट, सो दैट विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ द हीट वेव्स, राइट। तो ये जो ब्लू कलर का है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय हीट, ये जो आपके अर्थ के सर्फेस से आपके निकल के आ रही है, और इसके वजह से ही आपका विंड क्रिएशन होगा। क्यों होगा? इसके बाद आपका क्या होगा, टेम्परेचर आपका हो जाएगा वहां पे गर्म। एक बार आपका टेम्परेचर ऊपर का एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, देन क्या होगा, वहां पे जो एयर है, राइट, व्हाट विल हैपन, द एयर इन द वार्मर एरिया, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वार्म एयर रेजेस अप, आपकी वार्म एयर आपके ऊपर आ जाएगी और उसकी जगह आपका ले लेगा आपका यहाँ पे कोल्ड एयर, कोल्ड एयर नीचे आ जाएगा, और इसकी वजह से आपके यहाँ पे विंड जनरेशन आपका यहाँ पे हो जाता है।
तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और याद रखना, अगर आप कंपेयर करते हो आपके लैंड को और वाटर को, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन ज्यादा जल्दी हीट होता है, हीट करे रेडिएट करेगा, ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, देन दैट इज गोइंग टू बी योर लैंड, राइट। लैंड ज्यादा जल्दी आपकी गर्मी सोख लेगा कंपेयर टू ओशंस, एंड देन उसके बाद आपका वो हीट रेडिएट करना चालू करेगा। तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बड़े धीरे धीरे आप लोग यस बोलते हो। ओके, सो दैट इज व्हाट वी फाइंड हैपनिंग। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी यहाँ से आपकी हीट रेडिएट हो रही है। ओके, सो ड्यूरिंग डे heated air above the land starts rising, creating a low pressure area. ये देखो आपकी हीट ऊपर जा रही है, हीट आपकी निकल के यहाँ पे, ये आपका एनिमेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एनिमेशन दिस इज गोइंग अपवर्ड्स, राइट। सो ये लो प्रेशर एरिया में ये आ जाता है, इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, राइट। और ऊपर होता है हाई प्रेशर एरिया। अब यहाँ पे कहो दिस कॉजेज एयर टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सी टू अ लो प्रेशर एरिया ओवर द सी। तो यहाँ से वो आपका विंड आपको मूव करना चालू करेगा, एयर आपकी मूव करना चालू करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और इसके वजह से ही अल्टीमेटली देखो ये आपका नीचे से ऊपर आया, राइट। इसके वजह से ही आपकी हवा चलना चालू करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अंदर आपकी विंड चलने लगी, और उसके वजह से आपकी हवा यहाँ पे लगने लगी। रात का टाइम हो गया, ये हो गया आपके दिन के टाइम की स्टोरी है, दिस इज ऑल हैपनिंग इन द डे टाइम। अब आपकी रात की टाइम हो गया यहाँ पे। अब देखो रात के टाइम पे क्या होगा, एट नाइट सब कुछ ठंडा हो गया, राइट। सिंस द सॉइल कूल्स फास्टर देन द वाटर, आपकी सॉइल काफी जल्दी ठंडी हो जाती है, जितना जल्दी वो गर्म होती है उतनी जल्दी वो ठंडी भी वहां पे हो जाएगी। द एयर अबव द लैंड इज कूलर देन द एयर अबव द एयर, राइट। ये है एयर अबव द एयर, राइट। यहाँ पे एयर, यहाँ पे वाटर आएगा। सो जो एयर है आपके लैंड के ऊपर वो ज्यादा कूल है कंपेयर टू द एयर अबव द वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपका जो रेज है या आपकी जो हीट है वो आपकी नीचे की तरफ आएगी यहाँ पे रात के टाइम पे, राइट। दिस कॉजेज एयर टू मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हाई प्रेशर एरिया ओवर द लैंड टू लोअर प्रेशर एरिया ओवर द सी। तो यहाँ पे अब चीजें बदल गई, अब आपका मूव करेगा, आपका लैंड पे आपका है हायर प्रेशर एंड ओशन के साइड पे आपका है यहाँ पे लो प्रेशर, और हमेशा आपका विंड मूव करता है फ्रॉम हायर प्रेशर टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर। तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है। नाउ विंड विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और जब ये आपका यहाँ पे होगा, जब ये आपका यहाँ पे होगा तो आपके यहाँ पे लैंड पे ब्रीज जनरेट होगी, तो यहाँ पे आपकी हवा यहाँ पे जनरेट होती है। सो इस तरीके से बेटा आपकी हवा आपकी जनरेट होने वाली है आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर। दैट इज हाउ द इन द एटमॉस्फेयर हीट विल गेट जनरेटेड। So this is something you have to know in terms of the formation of wind. आपको ज्यादा डिटेल में याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना है कि always wind moves from higher to lower pressure, ठीक है। हमेशा आपकी विंड मूव करती है हायर टू लोअर प्रेशर, और उसके वजह से ही पूरे प्लेनेट के ऊपर आपकी अर्थ के ऊपर आपका विंड जनरेशन आपका होता है। और ये सब करने के लिए आपका सनलाइट या हीट आपका एक इंपॉर्टेंट रोल आपके यहाँ पे प्ले करेगा। याद रखना, आपका हीट रेज जो आपकी निकल के जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके वजह से ही आपका विंड का जनरेशन आपका यहाँ पे होता है। So these are the few things you have to know. Apart from causing sea breeze, land breeze, air also helps to form the rain. इन सब के अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है, वो आपका यहाँ पे हो रहा है रेन, एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ super important event. That is going to be a rain which will cause you the rainfall. मुझे बताओ इंडिया में कौन से स्टेट के अंदर आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल मिलता होगा, बताओ मुझे। सर मेघालय। एक तो आपने बोला मेघालय, इसके अलावा केरला, हिमाचल प्रदेश। सर मासिनराम इन मेघालय। एक सेकंड। केरला एक हो गया आंसर, ठीक है। और सर मानसून इन मेघालय। हाँ मेघालय आ गया, ठीक है। असम, आसाम, ठीक है। अरे स्टेट चाहिए मुझे, स्टेट सिटी नहीं चाहिए, स्टेट चाहिए। सर मासिनराम, सर मेघालय प्रदेश, जम्मू कश्मीर। JNK में इतना नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता। और हिमाचल उत्तराखंड। हिमाचल में भी आजकल काफी हो रहा है, सर but इतना नहीं होता। तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु, ठीक है, राइट। एनी अदर स्टेट जो आप मेंशन करना चाहोगे? महाराष्ट्र। मेघालय। हाँ गया, लिख लिया। और
मेघालय के आसपास वाले स्टेट बताओ आप मुझे। सर गोवा। मेघालय के आसपास त्रिपुरा, तेलंगाना, सर त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, त्रिपुरा, हाँ नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वेरी गुड, मिजोरम। मिजोरम, बिल्कुल सही। सर एंड सेवन सिस्टर्स। मणिपुर, ठीक है। तो देखो पता है, अब मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। ये आपने सब बता दिया, फिर आपने बोला केरला, तमिलनाडु भी आपने बोला, मैं यहाँ पे एक और ऐड करूंगा, इवन योर कर्नाटका, राइट, कुछ एरियाज ऑफ कर्नाटका। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे आपको रेनफॉल काफी ज्यादा मिलता है। नाउ लेट मी आई टेल यू इन द, आई शो यू इन द मैप राइट नाउ, जस्ट लेट मी ड्रॉ अ मैप एंड लेट मी टेल यू दिस। तो अगर आप इंडिया का, अगर मैं आपको एक रफली आपको यहाँ पे मैप बना के दिखाऊं, जो थोड़ा ऐसा रफ ही बनेगा, right? So you will have this thing and you will have your Gujarat over here. Let's say this is your Gujarat, and then you have your Western Ghats. ठीक है, ये हाफ मैप जैसा आपको लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन याद रखना है, तो ये वाला जो एरिया होता है ना बेटा, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ये वाला जो आपको पूरा है नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, यहाँ पे यू गेट अ एम्पल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। दिस इज माय नॉर्थ ईस्ट, इसको हम कहते हैं यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और फिर ये वाला जो एरिया ना गुजरात के नीचे जो आपके यहाँ पे चालू होता है, ये इस वाले बेल्ट को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ, जो मैंने हाफ ही बनाया यहाँ पे, दैट इज योर वेस्टर्न घाट्स। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। और ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ईस्टर्न हिमालयास, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ईस्टर्न हिमालयास। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ईस्टर्न हिमालयास के अंदर आपका रेनफॉल काफी ज्यादा होता है, मतलब आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाले बेल्ट में आपका रेनफॉल काफी ज्यादा होगा इंडिया के अंदर। और जो वेस्टर्न घाट्स होता है ना, वेस्टर्न घाट का जो पूरा पार्ट होता है, इसमें आपके कई सारे स्टेट आते हैं, कर्नाटका का एक पार्ट हो गया, तमिलनाडु का एक बड़ा सा पार्ट हो गया, केरला, दीज एरियाज ऑल्सो गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये इस एरिया के अंदर आपको बहुत अच्छा रेनफॉल मिलता है पूरे कंट्री के अंदर। सबसे बढ़िया रेनफॉल आपको इन दो एरियाज का आपको मिलेगा देखने के लिए। इवन महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया में रेनफॉल काफी ज्यादा होता है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में नहीं होता, वो जो एकदम कोने कोने में है ना, घाट्स के पास में, वहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि ये लोकेशन याद रखना। इंडिया में दो लोकेशन याद रखना, एक तो आपको हो गया यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, जिसमें आपके कई सारे स्टेट्स आपके आएंगे यहाँ पे, जैसे आपने बोला तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, राइट। देन इवन यू हैव सर्टेन पार्ट्स ऑफ, कुछ पार्ट्स होते हैं महाराष्ट्र के सारे नहीं, ये हो गया आपका। सो दे ऑल ऑफ देम विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। एंड देन यू हैव द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रेनफॉल यहाँ पे भर भर कर, वो तो आप जानते हो वहां पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक एंड लेट्स ट्राई टू सी हाउ दिस रेन विल बी हैपनिंग। बारे भी कौन सा एनिमल यहाँ पे बना हुआ है, एनिमेटेड एनिमल आपके सामने कौन सा है? डियर। डियर। ये डियर आपके वहां पे दिखता है आपको मिलने के लिए कभी? यस Yes. सर। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई यस बोलेगा। कहाँ मिलता है आपको देखने के लिए, कौन से में आपको देखा है आपने डियर को? सर नहीं दिखा। आप बोलोगे फिर गोपालपुर जू में देखा। सर देखा। तो देखा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, देखा है तो वैसे। ऑलराइट, ओके। नाउ लेट्स सी, अब इसको आराम से हम सूर्यग्रह देखते हैं। When the water bodies are heated during the day, water evaporates and goes into the air. पानी इवेपोरेट होता है और एयर के अंदर चला जाता है दिन के टाइम पे, ठीक है। तो ये देखो क्या हो रहा है, आपका पानी इवेपोरेट होगा और आपका जाएगा एयर के अंदर। पानी इवेपोरेट हो रहा है और वहां पे आपका डियर आपका खाना खा रहा है आराम से बैठ के। चलिए आगे देखते हैं। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाटर वेपर गोज इनटू द एयर। आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से भी आपका वाटर वेपर आपका एयर के अंदर जाता है। देखिए इवन जब आपको पसीना छूटता है, वो पसीना कहाँ जाता है? इन फॉर्म ऑफ वेपर हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, राइट। उसके अलावा याद रखना, प्लांट्स भी पानी को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। प्लांट्स भी पानी को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं, ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे, बट याद रखना दे डू दैट। सो वहां से भी आपका पानी जा रहा होता है। तो वाटर वेपर अभी जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये बात आप दिमाग में बिठा लो। अब क्या होगा? द एयर गेट्स हीटेड। एयर हीट क्यों हो रही? बिकॉज दिन का टाइम है, सनलाइट है, तो एयर विल गेट हीटेड ओवर हियर। हॉट एयर राइजेस अबव कैरिंग द वाटर वेपर। आपकी गर्म हवा ऊपर जा रही है यहाँ पे
और वो लेके जा रही है वाटर वेपर को। तो ये बात दिमाग में बिठाइए, गर्म हवा पानी को लेके, वाटर वेपर को लेके आपकी ऊपर जा रही है डे टाइम पे। सो दैट्स हैपेंड एज द एयर राइजेस, जैसे आपकी हवा ऊपर जाएगी गर्म पानी को लेके, सॉरी जैसे आपकी गर्म हवा जाएगी ऊपर वाटर वेपर को लेके, ऊपर जाते जाते वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। एज द एयर राइजेस इट एक्सपांड्स एंड कूल्स, वो आपकी कूल हो जानी है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा है क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग स्टेप बाय स्टेप, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बारिश होती कैसे है, तो हम समझ रहे हैं यहाँ पे। एक बार फिर ऐसा हो तो स्टार्टिंग से देख लो, अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे वाटर वेपर में से वाटर वेपर निकलेगा राइट दिन के टाइम पे, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है एंड विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर। अब वाटर वेपर एनिमल से भी आ रहा है, प्लांट से भी आ रहा है, ये वाटर वेपर भी आपका कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि आपकी हवा आपकी दिन के टाइम पे गर्म हो रही है, यहाँ पे एयर इज गेटिंग हीटेड, तो एयर क्या करेगी, एयर अपने साथ वाटर वेपर को लेके ऊपर जाएगी। अब जब आपका एयर वाटर वेपर को लेके ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाके वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा एयर आपका। एज द एयर राइजेस इट एक्सपांड्स एंड कूल्स। दिस कूलिंग कॉजेज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन अ फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। अब जैसे ही आपकी कूलिंग होती है ना, उससे क्या होगा, जितना भी वाटर वेपर था वो सारा ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप जानते हो क्या होगा इसके बाद, नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, Rain. बारिश, बहुत सारी बारिश फिर आपकी चालू हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाट वी विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। Dust and other suspended particle in the air helps to form these droplets. ये ड्रॉपलेट बनाने के लिए काफी डस्ट पार्टिकल आपके यहाँ पे मदद करते हैं। एंड व्हेन द ड्रॉपलेट बिकम्स बिग एंड हैवी दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ द रेन। अब जैसे ही ड्रॉपलेट आपके भारी हो जाते हैं, दे कम डाउन इन अ फॉर्म ऑफ योर रेन, और आपके यहाँ पे बारिश चालू हो जाती है। पता है, आपने इसलिए सुना होगा कहीं ना कहीं, जहाँ पे ट्रीज ज्यादा होते हैं वहां पे बारिश हमेशा होती रहती है। Yes, sir. वहाँ पे ट्रीज प्लांटेशन ज्यादा होता है, वहां पे बारिश की कमी नहीं होती। कभी आपने ये बात सुनी होगी, कभी ना कभी आप ये बात को समझिए, क्योंकि ट्री में से काफी ज्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है। सो दैट्स व्हाई जितने भी आप एरिया देखोगे जहाँ पे पानी काफी ज्यादा गिरता है, वहां पे प्लांटेशन बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। यू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्री डाइवर्सिटी इन दैट एरिया, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे वो वेस्टर्न घाट्स हो, राइट। मैं क्या करूंगा ना, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू शो यू द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब वो इतना डेंस होता है फॉरेस्ट कि कई बार तो सनलाइट तक भी नीचे नहीं पहुंच पाती, फ्लोर तक सनलाइट भी आपकी पहुंच नहीं पाती। आई टेल यू वन मोर थिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो आपका मेघालय मिजोरम वाला जो बेल्ट है आपका यहाँ पे, वहां पे यू गेट अ वेरी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। ये बात आप याद रखना, वहां पे जो आपको बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है वो बहुत यूनिक होती है और बहुत ज्यादा मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे ये, वहां पे आपको स्नेक्स, फ्रॉग्स, बर्ड्स, मैमल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे और बहुत अलग अलग टाइप के मिलेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी पिकुलर थिंग अबाउट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और सेम चीज मैं कह सकता हूँ वेस्टर्न घाट्स के लिए भी, आपके वेस्टर्न घाट्स के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे देखा जाए तो ये। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, रेनफॉल पैटर्न आर डिसाइडेड बाय द विंड पैटर्न। रेनफॉल आपका डिसाइड करता है आपका विंड पैटर्न। ठीक है, अब मैंने जब ये पिक्चर का मेंशन किया था ना, तो याद रखना दो एरियाज है यहाँ पे आपको मिलेगा हाई बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, एंड यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, दिस विल हैव द वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी आपकी इन दोनों जगह पे काफी ज्यादा है। यू गेट टू सी वेरी हाई ओवर देयर, मतलब प्लांट्स एनिमल्स बहुत यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे। आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आप कोरिलेट कर सकते हो, ये दोनों एरियाज के अंदर आपका पानी भी काफी ज्यादा आता है, रेनफॉल भी आपका काफी ज्यादा होता है। रेनफॉल ज्यादा है, आपके प्लांट्स यहाँ पे ज्यादा है, और अगर प्लांट ज्यादा होंगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी भी आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इंडिया में हर साल कोई ना कोई नई एनिमल डिस्कवर्ड होता है, हर साल इंडिया में कोई ना कोई नया एनिमल डिस्कवर्ड होता है। एनिमल मतलब आपका फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, कई बार बर्ड हो गया। आप कभी अगर देखोगे ना, जब भी कोई नया एनिमल डिस्कवर्ड होता है, वो इधर आपका होता है वेस्टर्न घाट से या होता है आपका
नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। आपको भी नोटिस करना, कोई ना कोई नया, या फिर कोई लिजार्ड होगी, कोई फ्रॉग होगा, इधर वहां से मिलेगा या यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये इतना डेंस फॉरेस्ट है कि अभी भी इसमें काफी सारे एरिया है जहां तक लोग गए ही नहीं है, और जब आप वहां पे जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि अरे यहाँ पे तो ये भी है। सो इन एरियाज में से आपको हमेशा आपकी नई स्पीशीज आपको मिलती रहती है। इन एरियाज में से आपको हमेशा कोई ना कोई आपको न्यू स्पीशीज मिलेगी देखने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, हमेशा यू विल गेट टू सी अ प्रेजेंस ऑफ अ न्यू स्पीशीज। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. हो सकता है कि आप में कोई हो फ्यूचर में जो यहाँ पे आके न्यू स्पीशीज ढूंढे। देयर इज वन साइंटिस्ट, I can remember the name, that is your Shweta Shiv Kumar. Shweta Shiv Kumar, ये एक साइंटिस्ट है, अगर आप कभी आप गूगल करोगे तो आपको शायद मिल जाएगा। ये पता है क्या कर रहे हैं श्वेता शिव कुमार? ये हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। और पता है हिमाचल प्रदेश में किस चीज पे काम कर रहे हैं? हिमाचल में शी इज वर्किंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स। लेपर्ड्स के पॉपुलेशन पे ये स्टडी कर रहे हैं। आप अभी क्योंकि आप हिमाचल से हो तो आपने ये चीज सुनी भी होगी कि काफी एरियाज में क्या करते हैं, लेपर्ड आके आपकी गाय भैंस बकरियों को खत्म करके चले जाते हैं, लेके चले जाते हैं। काफी हिमाचल में काफी एरियाज में भी मिलता है देखने के लिए होते हुए, राइट? लेपर्ड्स की वजह से काफी दिक्कत आती है कुछ एरियाज के अंदर हिमाचल में, दैट दे कम एंड किल देयर गोट्स और देयर अदर लाइक लाइव स्टॉक को किल करके निकल जाते हैं। सो शी इज स्टडीइंग द लेपर्ड्स ओवर देयर। तो वैसे ही I'm also hoping that many people also study such kind of desert in northeast India as well. So because it's very high, right? हिमाचल में भी आपको अच्छी मिलती है डाइवर्सिटी, बट नॉट एज हाई एज नॉर्थ ईस्ट या वेस्टर्न घाट्स। ओके, सो ये मैंने नाम इसलिए आपको बताया ताकि आपको भी पता चले दैट एज अ साइंटिस्ट आप क्या क्या काम करते हो। सो दैट्स आई हैव यूज्ड दिस नेम। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन, और इस तरीके से आप यहाँ पे रेनफॉल होता है। हाँ जी, अब ये मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग वो व्हाइट वाले बेल्ट में आते हो आप सब लोग वो जो व्हाइट वाला जो एरिया है उसके अंदर आप लोग आ जाते हो, राइट? और मैं कहाँ पे आऊंगा? वेयर आई विल कम इन? Red. ये वाले सर एरिया, ब्राउन। ये ब्राउन वाला यहाँ पे कहीं पे मेरा एरिया होगा, और आप सब लोग यहाँ पे व्हाइट वाले एरिया में आप लोग यहाँ पे होंगे, ठीक है? नॉट आई थिंक समवेयर ओवर हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक में आप लोग होंगे कहीं अभी बैठे हुए हैं वहां से, ठीक है? और ये जो बताइए ये जो लाइन बनाई है इन लोगों ने, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। ये जो लाइन यहाँ पे बना के रखी हुई है, दैट ट्राइंग टू यूज दैट्स वेस्टर्न घाट्स, ठीक है? तो ये पूरा वेस्टर्न घाट्स है, जो पूरी लाइन है मेरी यहाँ पे, राइट? इन इंडिया द रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, राइट? इन्होंने क्या बोला है कि रेन जो आपके यहाँ पे आ रहा है वो दो जगह से आपका आ रहा है। इट इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अब आपको समझ आएगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट क्या होता है। तो जब यहाँ से आपका आ रहा होता है मॉनसून, विंड आ रही होती है, सो दैट इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब आपको समझ आ रहा है कि क्यों यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है। ये आपका सबसे पहला एरिया होगा जहां पे इसको रेन मिलेगा, दिस पर्टिकुलर एरिया। सो दैट इज माय नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है? और आप ये देखो साउथ वेस्ट मॉनसून, मतलब यहां से, दिस इज द साउथ वेस्ट मॉनसून। यहाँ से आपकी विंड आती है और यहाँ से आपका आता है पूरा आपका, यहाँ से आपका मॉनसून आएगा। तो अब आप समझ पाओगे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में और नीचे वाले एरिया में आपको इतना रेनफॉल क्यों मिलता है, क्योंकि पूरे इंडिया में जो रेन आ रहा होता है वो इसी एरिया से आ रहा होता है। एक तो ऊपर से आ रहा होता है और एक यहाँ से आ रहा होता है, और इसलिए सबसे ज्यादा रेनफॉल इधर यहाँ पे मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर, या मुझे मिलेगा वेस्टर्न घाट्स के अंदर। क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बात याद रखिएगा कि इसलिए नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एरिया में आपका बहुत ज्यादा रेनफॉल मिलता है, बिकॉज ये सबसे पहले वो एरिया है जहां पे आपके मॉनसून आपका लाइक गिरना चालू विल स्टार्ट एंड दैट विल हैव एम्पल ऑफ रेनफॉल। सो देखो यहाँ पे इन्होंने लाइन बना के साउथ ईस्ट हो गया, राइट? एंड दिस विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो ये ब्लू लाइन है ना आपकी, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल मिलता है। ये वही मैंने आपको बताया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, दैट इज द बेल्ट ओवर हियर। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल आपको मिलेगा। दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स, ये है आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, बहुत हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल आपको मिलता है। आई ट्राई टू शो यू सम पिक्चर्स ऑफ एम्फीबियंस इन दिस एरिया। इतने अलग अलग टाइप के एम्फीबियंस आपको मिलते हैं यहाँ पे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आई गिव यू वन एग्जांपल। एक जगह है वेस्टर्न घाट्स के अंदर जिसका नाम है अंबोली। अगेन
क्योंकि आप सर्च कर सकते हो कभी टाइम ले तो यू कैन सी दैट एक जगह है आपके यहाँ पे, कभी करना टाइम निकाल के, इट इज कॉल्ड एज माय अम्बोली, आई राइट विद द डिफरेंट कलर्स, यू कैन सी दैट, नॉट ब्लू ब्लैक, एक जगह है जिसको हम कहते हैं अम्बोली, AMBOLI। अम्बोली आपका वेस्टर्न घाट्स में आता है, इट इज इन महाराष्ट्र बट वो आएगा वेस्टर्न घाट्स के अंदर। यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, और आपको भी सर्च करना अम्बोली में फ्रॉग्स कितने मिलते हैं। मतलब अगर आप रात को निकलते हो वहां पे मानसून के टाइम पे, तो आप इजीली लाइक एक रात में आपको आराम से 7 to 8 फ्रॉग्स आपको दिख जाते हैं अलग अलग टाइप्स के। सो 7 to 8 स्पीशीज ऑफ फ्रॉग यू कैन गेट टू सी वेरी इजीली ओवर देयर। उसके साथ साथ आपका लक अच्छा हुआ तो आपको 3 से 4 अलग अलग स्पीशीज स्नेक्स की तो मिल ही जाएंगी। 2 स्पीशीज तो कॉमनली दिखी जाती है, कई बार आपको 3 से 4 भी आपको मिल जाती है देखने के लिए। सो इतना वहां पे डाइवर्सिटी में यू कांट इवन इमेजिन, इतना सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। और डे टाइम पे बर्ड्स दिखते हैं वहां पे। सो दीज आर द काइंड ऑफ एरियाज विच आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका हो गया यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। आपको भी जो रेनफॉल मिला है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून ही है आपका भी, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर हियर, राइट। सो याद रखना कौन से 2 लोकेशंस होते हैं जहां पे मुझे रेनफॉल मिलता है देखने के लिए, ठीक है। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी वोंट गेट इनटू एयर पोल्यूशन। अब आप मुझे कुछ चीजें आप बताओगे, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आप लोग उसका आंसर करोगे अपना हैंड रेज करके। सो नाउ यू हैव टू रेज योर हैंड एंड देन यू हैव टू आंसर ओवर हियर। अब आप मुझे बताइए, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट में होता है, एक तो यू गेट द यू हैव दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून, एक तो नॉर्थ ईस्ट आपका मानसून आपका होता है, नॉर्थ ईस्ट से आपका विंड आता है, यू हैव अ नॉर्थ ईस्ट मानसून जिससे इंडिया को मिलता है आपका मानसून। और दूसरा कहाँ से आता है, हैंड रेज करके आप आंसर बताएंगे मुझे। नॉर्थ ईस्ट में दूसरा वाला कौन सा होगा? लेट्स सी, रितिका बताइए सेकंड टर्म कौन सा था? रितिका बोलिए, आवाज कट गई बेटा, आवाज कट गई। कोई बात नहीं, सोनाली आप बताइए। अरे सोनाली हैंड रेज, शाम भी आप बताइए। साउथ वेस्ट। राइट, अदर टर्म इज गोइंग टू बी योर साउथ वेस्ट। सो एक होता है आपके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और दूसरा आपके यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून। तो ये आपके 2 मानसून आपको मिलते हैं देखने के लिए, दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपका एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है आपको वाटर वेपर। सो यू हैव योर वाटर वेपर जो आपका जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। सो दिस विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये आपका जाता है आपके वाटर में से, वाटर वेपर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आपका जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो आप लोग जानते हो। इसके अलावा और कौन से दूसरे सोर्स होते हैं जिसमें से वाटर वेपर आपका जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर? हैंड रेस करना पड़ेगा आपको इसके लिए भी। दिव्यांश बताइए। सर एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स में से कैसे जाता है? सर स्वेट। ठीक है, एनिमल्स में से जा सकते हैं ना फॉर्म स्वेट, और प्लांट्स में से भी आपका पानी निकल के जाता है। सो यस, प्लांट्स आर आल्सो गोइंग टू रिलीज द वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर। सो यहाँ से भी आपका जाएगा आपका वाटर वेपर। सो यहाँ से वाटर वेपर जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। ओके, अब मुझे आप बताइएगा कि आपका वर्ल्ड में या अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा कार्बन का कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा? हैंड करके आपको आंसर करना पड़ेगा। सब लोग हैंड करेंगे। कार्बन का कंटेंट प्लेनेट पे सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिल सकता है? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। मुझे बताएंगे आंसर अभी रवि काशिफ, बताइए। सर ओशियंस में। राइट, बिल्कुल सही बात है। बेटा आपका नाम क्या था? मैं भूल जाता हूँ, आपका नाम क्या था? सर श्रुतिका। श्रुतिका, राइट। तो कार्बन कंटेंट आपको बहुत ज्यादा मिलता है आपके ओशंस के अंदर। सो ओशंस विल हैव द ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ओशन के अंदर आपको मिलता है बहुत अच्छा कार्बन कंटेंट। इस कार्बन कंटेंट को क्या मेरे एनिमल्स यूज करते हैं? अगर यूज करते हैं तो आपको जिसका एग्जांपल लेना पड़ेगा हैंड रेज करके। सो नाउ यू हैव टू रेज योर हैंड एंड देन यू हैव टू टेल मी। अभी तक 3 हैंड रेज हुए, आई एम स्टिल होपिंग कि और भी लोग बताएंगे, हमने बात की थी इस बारे में। सो थिंक एंड टेल मी जल्दी, बाकी के लोग। ऑलराइट, सोनाली बताइए। यस सर, सर वो यूज करते हैं सर, जो स्नेल की शेल होती है वो कार्बन उससे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, और जो मैरीन एनिमल्स होते हैं वो इसका यूज करके ही आगे करते हैं।
ठीक है, राइट, स्नेल के अंदर आपको मिल जाएगा, देन आपका कोरल भी आपका एग्जाम लगा तो इनके अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल जाता है। सो यस, ओशन में जो कार्बन होता है उसको आप बिल्कुल सही तरीके से इनको यूज किया जाता है। दैट इज समथिंग डन बाय देम। सो कैल्शियम कार्बोनेट भी आप उसे यूज कर सकते हो। ऑलराइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में ऐसे कौन से 2 लोकेशन है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए आपको मिलती है, तो आपने हैंड इसका आंसर बताना पड़ेगा। यू हैव टू रेज योर हैंड, टेल मी कौन से 2 एरियाज होंगे आपके इंडिया में जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी देखने के लिए। सो अब मुझे आंसर करेंगे, बताइए सोनाली, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। सर अम्बोली। ओके, दैट इज वन प्लेस। और उसके अलावा दैट इज वन प्लेस, उसके अलावा लाइक एक और बताओ। ठीक है, दिव्यांश आप बताओ। अम्बोली इज राइट, उसके अलावा और क्या हो सकता है डाइवर्सिटी, बोलो। सर वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट एरिया। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो, बिल्कुल सही, वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे आपका अम्बोली आएगा। बट यस, वेस्टर्न घाट्स आपको बोलना है, वेस्टर्न घाट्स आपका पूरा वो घाट वाला एरिया हो जाता है। एंड देन यू हैव योर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इस एरिया के अंदर आपको मिलती है बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। सो इन दिस एरिया you get to see a huge amount of diversity you will get to see। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे की। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हमारा यहाँ पे किस तरीके से हमारा एयर प्रेशर आपका, हाँ तो ये बता दीजिए कि आपका एयर प्रेशर आपका कैसे मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, कैसे मूव करेगा वो, बताइए दिव्यांश। सर हाई टू लो। राइट, हमेशा इट विल मूविंग फ्रॉम द हाई टू लो प्रेशर के अंदर आपका ये हमेशा मूव करेगा, बिल्कुल सही बात है। और जब भी आपका मूव करता है तो इसके वजह से आपकी विंड जनरेट होती है, एंड वही विंड आपके लाइक थ्रू आउट द प्लैनेट पे फिर आपकी लाइक घूमती है वहां पे। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपके आपके एयर के साथ जब आपके गर्म हवा के साथ आपका वाटर वेपर जब आपका जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, आप मेरी स्टोरी सुन लीजिए। विद द हीटेड एयर the water vapor has gone into the up of in the atmosphere। उसके बाद क्या होगा वो स्टोरी आपको मुझे बतानी पड़ेगी। सो हैंड रेज करके आप लोग मुझे बताएंगे। सो लेट्स सी, अभी एक हैंड रेज हुआ है, बाकी लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ। स्टोरी समझ लो, यहाँ पे पूछ कर रहा हूँ मैं आपसे कि आपका हीटेड एयर है, उसके अंदर आपका वाटर वेपर आ चुका है, एंड नाउ इट इज गोइंग इनटू द अप इन द एटमॉस्फेयर। तो उसके बाद क्या होगा? नो वन अदर देन दिव्यांश। नहीं बेटा, किसी ना किसी को तो ट्राई करना पड़ेगा। बताइए श्याम भी, बताइए। सर जो हीटेड एयर होती है वो और ऊपर राइज करती है, उससे फिर वो एक्सपेंड हो जाती है और फिर जो एटमॉस्फेयर हो जाता है वो कूल हो जाता है। फिर इसमें क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो फिर बारिश के ऐसा एज अ फॉर्म ऑफ रेन फॉल करते हैं अर्थ में। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर, राइट। तो ये चीजें हमने देखी आज के क्लास के अंदर, हमने ज्यादा कुछ देखा नहीं। वी हैव सीन अंडरस्टूड समथिंग अबाउट द एयर एंड समथिंग अबाउट द योर रेनफॉल, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अगली बार हम मिलेंगे तो विल टॉक अबाउट द पोल्यूशन वाला पार्ट। क्योंकि पोल्यूशन पार्ट में हम कुछ बीमारियों के बारे में भी डिस्कस करते हैं, एंड पोल्यूशन कैसे इंपैक्ट करता है पोल्यूशन, दैट इज समथिंग वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में। अब मैं क्या करूंगा ना, इसका मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, इसका मैं पीपीटी फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगा। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि पीपीटी को जब आप ओपन करोगे तो आप लाइक यू विल स्टिल बी एबल टू सी दैट एनिमेटेड पार्ट, आप उसमें देख पाओगे। अगर मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा तो पीडीएफ के अंदर आपको एनिमेशन वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा, राइट। So I'll share the PPT with you only with this of this content, ताकि आप उसे फिर बाद में भी आप देख सको या किसी के साथ शेयर कर सको। ठीक है, so yes, that is what we have done in the class and I do hope कि जो भी आज हमने क्लास में किया वो आपको समझ आया होगा, right? Now if you have any kind of questions right now then please go ahead and ask your questions। अगर आपके पास कोई questions हैं यहाँ पे